चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का हमारी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप लोगों के लिए आज की क्लास में लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ आ पार्टनर। इसका पार्ट 2 लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इससे पहले इसका पार्ट 1 लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ अनअकैडमी के हमारे प्लेटफॉर्म पर किया था, जिस पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को एडमिशन ऑफ आ पार्टनर इस टॉपिक को लेकर मैंने बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को क्लियर किए थे। मैंने आपको ये बताया था किस तरह से एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की अकाउंटिंग जो है वो की जाएगी। आज उन्हीं सब पॉइंट्स को बेस बनाकर हम लोग प्रैक्टिस जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं एडमिशन ऑफ आ पार्टनर इस टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों के साथ लेकर चलने वाला हूं। बहुत ही अच्छे लेवल पर हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा बिना वेट किए मैं आप सब लोगों के साथ हमारी क्लास के बारे में डिस्कशन करता हूं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, हमारा जो ये चैनल है इसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। हम लोग जिस चैनल पर ये क्लास कर रहे हैं बेटा, इस चैनल का नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर मैं अपनी टीम के साथ आप लोगों के लिए वो सब टॉपिक लेकर आता हूं जो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम पेपर को सोल्व करने में करते हैं आपकी हेल्प। तो सबसे पहले बेटा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है तिलक राज जैन और मैं अकाउंटेंसी की क्लास के लिए अनअकैडमी पर टीच करता हूं सीए फाउंडेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं लास्ट 15 ईयर से मैं सीए फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं वो टीच कर रहा हूँ। सीए फाउंडेशन से पहले मैं सीए सीपीटी जो है वो टीच करता था। तो अब मैं अनअकैडमी पर जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीए फाउंडेशन की क्लासेस। बेटा मेरे टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ चुका है। तो अब मैं अनअकैडमी पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ टॉपिक्स के बारे में और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो हाईएस्ट स्कोर जो करे वो अकाउंट्स का एग्जाम पेपर करे। इसीलिए वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो इंस्टीट्यूट जो ICAI जिस तरह के एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस कंडक्ट करता है वो सब क्वेश्चंस वो सब तरह के पॉइंट्स की प्रैक्टिस मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो आप यूं ही मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें और हम आज की क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इस टॉपिक को लेकर मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है इसके अलावा बेटा अनअकैडमी पर आप जो हैं वो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारा एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है जो आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा और वहाँ भी आपको मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलती है, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ इतनी सारी क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे अनअकैडमी के ऐप पर। अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए बड़ा ही ईजी वे से आप ले सकते हैं और बड़ा ही मिनिमम एक लोअर प्राइस पर आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो रखा गया है। मैं आप लोगों को बता दूं अनअकैडमी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, सबसे पहली बात सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के लिए सब्सक्रिप्शन रखा जाता है। मतलब ये कि अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट बोथ लेवल की जो क्लासेस हैं वो आप कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की जो क्लासेस हैं अगर आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 3500 में मिलता है बेटा। लेकिन अगर आप इस सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड यूज करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है SP तिलक, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलता है और ये डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है 3150 में। अगर आप 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 7875 में। अगर आप 6 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 12,600 में। अगर आप 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 15,750 में। और अगर आप 24 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 18,900 में।
ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको मिलता है। तो भाई अगर आप एक बात समझिएगा, सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए आपका ये सब्सक्रिप्शन है। तो आप जो है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये जो चैनल है अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास जितने भी हमारे चैनल से नोटिफिकेशन है वो सब नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए मैं आप सब बच्चों के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास में बेटा मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं क्लास जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट 2। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जो पार्ट 1 क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसकी जो पार्ट 1 क्लास थी इसमें बेटा मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी का ये पूरा टॉपिक और बेसिक फंडामेंटल का जो टॉपिक था ये मैंने आप लोगों को करवाया था। अब मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं आज की क्लास में, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो मैं स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने वाला हूं और वो क्वेश्चन जो है वो आप क्या कीजिएगा, वो जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो मेरे साथ आप करिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल पर मैं आप लोगों के साथ ये डील करने वाला हूँ टॉपिक, और आप एक एक पॉइंट जो है मेरे साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेकर मैं आप सब लोगों के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बता दूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो साथ में आपको मिलेगा। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ये मैं अब आपके लिए सोल्व करने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया लेवल पर। एक एक पॉइंट जो है मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे सामने रख लिया है और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा और उसकी जो कैलकुलेशन है वो बेटे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो सब बच्चे मेरे साथ जो हैं एक बार इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं ताकि हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लेकर चलें। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या who were sharing profit in the ratio of 3:1 was as follow। अबीर और दिव्या इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। बैलेंस शीट हमें गिवन है अबीर और दिव्या के लिए 31 मार्च 2017 के लिए। ये कहता है कैश एट बैंक हमारे पास है, डेटर्स हमारे पास है लेस प्रोविजन, इसके बाद स्टॉक हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में मार्केट वैल्यू आपकी है 4,40,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कितनी है जी 5,00,000। कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व और कैपिटल का जो बैलेंस है वो हमें गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर एज अ पार्टनर ऑन अप्रैल 1, 2017 फॉर 1/5 शेयर। विभोर के आने पर कहता है कि विभोर ब्रिंग ₹80,000 एज शेयर ऑफ गुडविल फॉर प्रीमियम, और ये कहता है स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20,000, स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड थी उसको हम डाउन कर देंगे। डेटर्स हुज ड्यू वर ₹5,000 रिटर्न ऑफ एज बेड पेड ₹4,000 इन द फुल सेटलमेंट। एक डेटर जिससे हमने 5,000 लेने थे वो बेड डेप्स हो गया और अब उससे कितने रुपए लेने हैं 4,000। 2 मंथ सैलरी जो है 6,000 रुपए पर मंथ के रेट से आउटस्टैंडिंग है, ये हमें लिखा गया। 2 महीने की सैलरी इनकी आउटस्टैंडिंग है उसको हम डील करेंगे। विवोर वाज ब्रिंग द कैपिटल टू द एक्सटेंट 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। विभोर जो है टोटल कैपिटल का 1/5 जो है वो लेकर आएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट,
हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। ये सब हमें लेकर के चलना है। अब अगर मैं इन सब बातों को ध्यान में लेकर चलूं तो ये देखिएगा, सबसे पहली बात, अबीर और दिव्या ये पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:1। तो चलिए फिर 75 क्वेश्चन जो है इससे मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं और यहाँ मैं आपको एक एक पॉइंट जो है बड़ा डिटेल से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। अब ये देखिएगा इसको कैसे डील किया जाना चाहिए, मैं हर एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 75, इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन मैं करने वाला हूं अबीर और दिव्या। ये दो पार्टनर हैं जिनका रेशो है बेटे 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4, ये इनका रेशो है। इन्होंने ये बोला कि इनकी एक बैलेंस शीट है, अबीर और दिव्या की एक बैलेंस शीट है, और इन्होंने बोला कि विभोर को इन्होंने 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बना लिया। विभोर को इन्होंने 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। बेटा इन्होंने विभोर को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया, ठीक है। ये बोलता है विभोर जो है वो 80,000 अमाउंट लेकर आएगा गुडविल का। विभोर जो है गुडविल के नाम पर 80,000 लेकर आएगा। ऐसा क्वेश्चन में हमारे सामने गिवन है कि विभोर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 80,000 लेकर आएगा, और सिर्फ ये बताया गया कि विभोर जो है 1/5 शेयर के लिए आता है। एक पॉइंट और भी दिया गया, पॉइंट नंबर ई में अगर आप मैं हाईलाइट कर दूं, विभोर वाज ब्रिंग in capital to the extent 1/5 of total capital of the firm। विभोर जो है टोटल कैपिटल का 1/5 भी लेकर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करें विभोर अगर टोटल कैपिटल का 1/5 लेकर आएगा, वो हम लोग देख लेंगे। न्यू रेशो को लेकर के इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 होता है बेटे फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है, फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो। हमें न्यू रेशो निकालना है और सेक्रीफाई रेशो निकालना है। आप सपोज कर लिए टोटल प्रॉफिट कितना है 1, सपोज कर लीजिए टोटल प्रॉफिट आपका है 1, विभोर की जो कैपिटल है वो है 1/5, तो विभोर का शेयर 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचेगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5। ये आ गया आपका 4/5। अब ये जो 4/5 है ये किसके लिए है, तो मैं आपको बता दूं, ये 4/5 आपका जो है वो अबीर और दिव्या के लिए है। तो 4/5 इंटू 3/4 ये अबीर का हो गया, और 4/5 इंटू 1/4 ये दिव्या का हो गया। तो 12/20 अबीर का, 4/20 दिव्या का, ये इनका पार्टनर का रेशो हो गया। तो 12/20 रेशो 4/20 रेशो 1/5, एलसीएम कितना आएगा 20, 12 रेशो 4 रेशो 4। अगर आप देखेंगे 3:1:1 ये तीनों का रेशो आ गया। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, पहले इतना आप लोगों को क्लियर है। तो ये अबीर और दिव्या का ओल्ड रेशो था, ये 1/5 के लिए पार्टनर आ गया, ये तीनों का 3:1:1 ये तीनों का न्यू रेशो आ गया। इतना काम करने के बाद सेक्रीफाई रेशो की अगर मैं बात करूं, तो बेटे अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो जो सेक्रीफाई रेशो होगा वो भाई इनका क्या होगा, सेक्रीफाई रेशो 3:1। जो ओल्ड रेशो था वही इनका क्या होगा, सेक्रीफाई रेशो। जो ओल्ड रेशो है वही इनका क्या होगा, सेक्रीफाई रेशो। इसके बाद नंबर 2, अगर हम लोग बात करें नंबर 2, हम लोग यहां देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये देखिएगा नया पार्टनर गुडविल के नाम पर कितने पैसे लेकर आया भाई, 80,000। तो जो नया पार्टनर 80,000 का अमाउंट लेकर आएगा वो लाकर किसको देने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री बना देंगे बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट कितना आ गया 80,000। और ये अमाउंट जो है किसको दे देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट हम लोग अबीर और दिव्या इनमें हम लोग दे देंगे। 80,000 का अमाउंट जब आप अबीर और दिव्या को देने वाले हैं तो 60,000 और 20,000 ये अमाउंट आप इसको दे दोगे। पहली एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अबीर एंड दिव्या, ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे। इसके बाद नंबर 3 अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, एक एक करके हम लोग देखेंगे। गुडविल की एंट्री के बाद अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, हम लोग पार्टनर्स की एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन जो है वो करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, इसके लिए बेटे मैं आपको बनाकर देने वाला हूं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए मैं आपको बनाकर देने वाला हूं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये देखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाना है मैं आपको सिखाता हूं। इन्होंने बोला कि स्टॉक ओवर वैल्यूड था 20,000 से। बेटा अगर इनका स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो उसे हमें कम करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 20,000 से ओवर वैल्यूड है, उसको हमने क्या कर दिया डाउन। फिर ये कहता है डेटर्स हुज ड्यू वर ₹5,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ पेड ₹4,000 द फुल सेटलमेंट। अब उसने हमें 4,000 रुपए दे दिए तो उससे डेटर्स इंक्रीज नहीं होंगे, डायरेक्टली बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैड डेट्स की रिकवरी हुई है तो बाय बैंक अकाउंट बैड डेट्स की जो रिकवरी हुई, अब ब्रैकेट में लिख दो बैड डेट्स रिकवर्ड। 4,000 आपके बैड डेट्स रिकवर्ड होने से आपका 4,000 का जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज होगा। चलिए उसके बाद ये कहता है 2 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 पर मंथ के रेट से, तो 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 12,000, ये वैल्यू आ गई। 2 महीने का जो रेंट है ये आ गया। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करें विभोर जो है उसको 1/5 कैपिटल जो है वो लेकर आनी। चले हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू आने के बाद बेटा यहां से 32,000 का ये अमाउंट आ गया और इसमें से ये 4,000 गया तो बचा कितना 28, और 28,000 का जो ये अमाउंट है बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये लॉस का जो अमाउंट है ये अबीर और दिव्या इन दोनों पार्टनर्स में ये डिवाइड होगा। 28,000 जो है अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो 28,000 3:1 में डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये वैल्यू आएगी 21,000 और ये वैल्यू आएगी 7,000, इसमें ये डिवाइड हो जाए। आप मेरी बात को समझिएगा, ये वाला अमाउंट हमारा आ गया बेटे रिवैल्यूएशन को लेकर। तो नंबर 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रेशो हो गया, नंबर 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ये भी हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये भी हो गया। नंबर 4 हमारे पास आता है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स। अब आप मेरी बात को समझिएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पर कितना अमाउंट है बेटे, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पर अमाउंट है 1 लाख, और इन्होंने ये बोला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 5 लाख थी उसकी मार्केट वैल्यू कम होकर 4,40,000 हो गई। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना डाउन आ गया 60,000, जिसको आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से निकाल सकते हैं। मतलब मैं एक एंट्री बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये अमाउंट कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये अमाउंट कितना आएगा बेटे, तो ये अमाउंट हमारा आएगा 60,000, सही बात है।
और बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू अबीर एंड दिव्या, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये अमाउंट जो बचा हुआ 40,000 का अमाउंट है, ये अबीर और दिव्या में डिवाइड होगा। 40,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, ये वैल्यू डिवाइड होगी 30 और ये वैल्यू डिवाइड होगी 10। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में इसको हम डिवाइड करेंगे अबीर और दिव्या में, ये हम लोग डिवाइड करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात मैं कर रहा हूं, नहीं इसी में आप ये देखेगा हमारे पास एक पॉइंट और है जनरल रिजर्व को लेकर। ये देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, वो तो मैंने डिवाइड कर दिया। हमारे पास जनरल रिजर्व के नाम पर भी 1,20,000 रुपए का अमाउंट पड़ा है। अब जो जनरल रिजर्व का अमाउंट पड़ा है उसकी एंट्री क्या बनाएंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अबीर कैपिटल अकाउंट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। अबीर और दिव्या में इसको हम डिवाइड करेंगे। 1,20,000 रुपए का जो अमाउंट है अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 90,000 और ये वैल्यू आएगी हमारी 30,000, ये वैल्यू आएगी हमारी 30,000। इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। आप मेरे को बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अबीर कैपिटल अकाउंट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो भाई अभी तक की अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने रेशो बता दिया, गुडविल बता दिया, रिवैल्यूएशन बता दिया और रिजर्व्स बता दिया। ये सब पॉइंट्स हमारे आ गए, ये सब पॉइंट जो है वो हमारे आ गए। इतना काम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इतना काम करने के बाद अब हम लोग जो हैं ये सारे पॉइंट जो हैं मैं आपके इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर चलता हूँ। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका हो पाएगा। मैं इन सब पॉइंट्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके लिए लेकर चल रहा हूँ बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं इनका बनाता हूँ, ये देखो आप, अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका बनाता हूं, ये देखिए जितने आपके पार्टनर्स उतने कॉलम आप बना लो। अबीर और दिव्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और इन्होंने विभोर को नया पार्टनर बना लिया। यहां भी हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए अबीर, दिव्या, विभोर, अबीर, दिव्या और विभोर, ये तीन आपके जो हैं ये बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये अमाउंट आएगा। ये अमाउंट अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो आप मेरी बात को समझिएगा, 6 लाख और 4 लाख, ये आ गया 6 लाख, ये आ गया 4 लाख और ये नहीं आएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? आप मेरी बात को सुनिएगा। यहां से पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अबीर एंड दिव्या। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट अगर हम डिवाइड करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है ये हमारा 60 और 20, ये आ गया पार्टनर्स, ये आ गया 60 और ये आ गया 20, ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद ये आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आपका पार्टनर्स का जो लॉस है 21,000 और 7,000, यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया 21,000, ये आ गया 7,000। इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद फिर हमारे पास ये देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू अबीर एंड दिव्या, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, ये आएगा 30 और ये आएगा 10, ये हमने डिवाइड कर दिया।
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अबीर एंड दिव्या, इसको डिवाइड करेंगे तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, अबीर में 90,000, दिव्या में 30,000, ये आ गया। इतना सब करने के बाद बेटे इन सब बातों का टोटल आप करेंगे, यहां से आप बैलेंस सीडी जो है वो निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी जो है वो आप निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये वैल्यू आ गई 60 प्लस नहीं 6 लाख प्लस 60 प्लस 30 प्लस 90, ये वैल्यू आ गई 7,80,000 माइनस 21,000 7,59,000। इसी तरह से 4 लाख प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30, वैल्यू आएगी 4,60,000 माइनस करेंगे 7,000 तो ये वैल्यू आएगी 453, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 7,59,000 और 4,53,000, ये वैल्यू जो है ये आपकी आ गई। इतनी वर्किंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब आने के बाद ये कहता है विभोर जो है वो 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल लेकर आएगा। अब अगर भाई विभोर को मैंने 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि अबीर और दिव्या इन दोनों का टोटल 4/5 होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, विभोर का 1/5, अबीर और दिव्या का 4/5 होगा। तो इसका मतलब 4/5 के लिए फर्म की जो कैपिटल है वो 7,59,000 प्लस 4,53,000, ये वैल्यू आ जाएगी। 759 प्लस 453, ये वैल्यू आ गई 12,12,000, ये वैल्यू आ गई। 4/5 के लिए कैपिटल अगर इतनी है तो 1 शेयर के लिए कितनी होगी, 12,12,000 इंटू 5/4 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 15,15,000, ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर। अब इतना काम अगर हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखेंगे 15,15,000, ये वैल्यू आ गई। अब विभोर का जो शेयर है 15,15,000 इंटू 1/5, तो ये वैल्यू आ गई 3,03,000, यानी कि विभोर को कैपिटल के नाम पर इतने पैसे लेकर आने। यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 3,03,000, और यहां से हम लोग बैलेंस सीडी, ये हम लोग निकाल लेंगे बैलेंस सीडी की वैल्यू। 7,59,000, 4,53,000, 3,03,000, ये तीनों की बैलेंस सीडी आ गई। और बेटा इन सब बातों के बाद अगर आप रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं, आफ्टर ऑल दीज आप रिवाइज्ड बैलेंस शीट अगर आप बनाते हैं तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में अपने को 4 बातें जो हैं वो कंसीडर करनी होती हैं और आपकी बैलेंस शीट डेफिनेटली मैच करेगी। ये देखिए, सबसे पहले रिवाइज्ड बैलेंस शीट में हमें लिखना होता है रिवाइज्ड कैपिटल का अमाउंट। ये वाली कैपिटल जो रिवाइज होकर के आई 7,59,000, देखिए अबीर कैपिटल, दिव्या कैपिटल, विभोर कैपिटल। अबीर की जो कैपिटल है 7,59,000, दिव्या की कैपिटल 453 और तीसरे की 3,03,000, ये वैल्यू आ गई। नंबर 2 रिवाइज्ड कैश एट बैंक। बेटे आपके पास अगर मैं देखूं पुरानी बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 1,40 है, पुरानी बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 1,40,000 है। जो नया पार्टनर आया 80,000 तो वो लेकर आया,
गुडविल का, प्लस कैपिटल का लेकर आया 3,03,000, प्लस इसके अलावा आप देखोगे ना 4,000 आपका जो है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ था रिवैल्यूएशन में, वहां से भी आया। तो अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो आपके पास टोटल अमाउंट 5,27,000 ये वैल्यू आ गई। 5,27,000 ये वैल्यू आ गई। इतना काम करने के बाद इतना काम हो गया तो आपकी कैपिटल की वैल्यू आ गई, कैश एट बैंक आपके पास आ गई। नंबर 3, रिवाइज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये अगर हमें निकालनी है तो मैं आप लोगों को बता दूं रिवाइज्ड एसेट्स और लायबिलिटीज आप कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर देखिए, सबसे पहली बात रिवाइज्ड एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें रिवैल्यूएशन से उठाना पड़ेगा। आप ये देखिएगा स्टॉक की वैल्यू 20 और आउटस्टैंडिंग रेंट, स्टॉक 20,000 डाउन किया है। चलिए मैं आपको बढ़ाता हूं, स्टॉक आपके पास 3 लाख रुपए था, आपने कितना डाउन कर दिया, 20,000 डाउन कर दिया। रिवाइज्ड वैल्यू में स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक हम लोग 20,000 से डाउन करेंगे। स्टॉक पहले कितना था मेरे पास 3 लाख, अब स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी बेटे 2,80,000। अब मेरा स्टॉक जो है वो आ जाएगा 2,80,000, एक तो ये आ गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टॉक के अलावा, आप देखिएगा आपने रिवैल्यूएशन में और किसको रिवाइज किया था, आपने 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग निकाला 12,000। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा, ये लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 12,000 रुपीज इंक्रीज हो गया, ये लीजिए ये वाली एंट्री मैंने बना दी। उसके बाद ये कहता है आउटस्टैंडिंग रेंट के अलावा एक आपका, ये देखिए इसी के अंदर ये देखिएगा एक आपका रिवैल्यूएशन में स्टॉक डाउन हुआ, मैंने रिवैल्यूएशन का इफेक्ट डाल दिया स्टॉक पर, आउटस्टैंडिंग रेंट का इफेक्ट डाल दिया। इसके अलावा 4,000 रुपए आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए थे। अब जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए थे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का जो अमाउंट है उसने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा बस और एक आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी 4,40,000 हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,40,000 हो गई। तो चलिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,40,000 ये हमने रिवाइज्ड वैल्यू शो कर। इसके अलावा बेटे आपके और कोई पॉइंट में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं आएगा, तो बाकी वैल्यूज एज इट इज हमें शो करनी है। आप देखिए कैश एट बैंक आपका हो गया, डेटर्स 6 लाख रुपीज के थे, कोई चेंज नहीं है। ये देखिए डेटर्स की जो वैल्यू थी वो 6,50,000 रुपए थी, हमने 50,000 का इसमें इफेक्ट निकाल दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 6 लाख, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टॉक की जो वैल्यू है 3 लाख, स्टॉक की वैल्यू में चेंज नहीं है, चेंज हो गया सॉरी वो मैंने कर दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज हो गया वो मैंने कर दिया। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 220 के हैं, क्रेडिटर्स 2,20,000, क्रेडिटर्स 2,20,000 ये आ गया। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड 1 लाख रुपए, इंप्लॉइज पीएफ का जो अमाउंट है 1 लाख वो आ गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये हमारा हो गया, जनरल रिजर्व ये हमारा हो गया, और कैपिटल का जो अमाउंट है ये भी हो गया। इतना सब करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सब अमाउंट यहां से आप चेक करिए, ये वैल्यू आ गई 7,59,453, 3,03,000, 12,000, 220 और 1 लाख। टोटल वैल्यू आएगी 18,47,000। और एसेट साइड की अगर बात करें 527 प्लस 2,80,000 प्लस 4,40,000 प्लस 6 लाख, ये वैल्यू आएगी 18,47,000। ये वैल्यू इस तरह से जो है वो आपकी डील होगी। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो है वो बनानी है, किस तरह से आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज पर इन सब बातों का इम्पैक्ट आएगा, ये सब मैंने आप लोगों को बताया।
और बहुत ही अच्छे लेवल पर एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता रहूंगा। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि अगर एक पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है कि उसको कितनी कैपिटल लेकर आनी है, और वो ओल्ड पार्टनर के बिहाफ पर अगर अपनी कैपिटल लेकर आता है, ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पर कैपिटल कैसे लेकर आएगा वो मैंने आपको इसके अंदर बताया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक टॉपिक मेरे पास और आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कई बार ये होता है बेटा कि पार्टनर्स की हमारी जो कैपिटल है वो ओल्ड पार्टनर्स की गिवन है, न्यू पार्टनर की भी गिवन है, और न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाकर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को अगर हमें रीएडजस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही एक टॉपिक मैं आपके लिए और लेकर आ रहा हूं। ये देखिएगा स्क्रीन पर, यहां आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया 83। आप ध्यान से पहले मेरी बात को सुने, और बहुत ही अच्छे लेवल पर ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, और इसके अंदर वो सारी बातें हैं, वो सारी एडजस्टमेंट हैं जो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए चाहिए। देखिए इसमें लिखा गया, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 6:5:3। तीन पार्टनर हैं 6:5:3 के रेशो में। अब ये देखिएगा, यहां मैं आपके साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 83 है ये डिस्कस कर रहा हूं बेटा। हमें ये लिखा गया कि ए बी और सी 6:5:3 यानी कि 6/14, 5/14 और 3/14 इस रेशो में ये पार्टनर है। हमें ये बोला गया कि इन्होंने जो है इनकी बैलेंस शीट है। पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करना स्टार्ट करेंगे। इनके पास कैश का बैलेंस है 1890, डेटर्स का बैलेंस है 26,460, स्टॉक का बैलेंस है 29,400, फर्नीचर का बैलेंस है 7,350, लैंड एंड बिल्डिंग है 45,150, गुडविल की वैल्यू है 5250। इधर से क्रेडिटर्स 18,900, बिल्स पेबल 6,300, जनरल रिजर्व 10,500, कैपिटल के नाम पर ए बी सी तीनों के बैलेंस है। इसके बाद हमें ये लिखा गया, कहता है कि इन्होंने डी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दिया और 1/8 शेयर जो है उसको दिया गया। फर्नीचर की वैल्यू जो है वो हमने कर दी 2920। ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज बैड डेब्ट्स प्रोमिस टू पे 2000 in the full settlement of debt। 1320 made for outstanding repair bill। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल बनाना है 1320 रुपए का। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अपन ने 56,910 करना है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद ये कहता है डी ब्रिंग 14,700 एज कैपिटल and 14,070 rupee as share of goodwill। After making the above adjustment, the capital account of old partner to be adjusted on the basis of proportion of D's capital to his share of the business। Actual cash is to be paid off or the borrowed by the partner as the case may be। ये हमें लेकर के चलना है जी। अब बेटा इन सब बातों को बेस बनाकर अगर मैं चलूं तो ये देखिएगा, सबसे पहली बात, एबीसी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशो है 6:5:3। यहां देखिएगा एबीसी तीन पार्टनर हैं 6:5:3। हमने डी को पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए। डी आता है 1/8 शेयर के लिए। डी के आने के बाद अगर हम लोग बात करें, डी के आने के बाद ये कहता है जी एक फर्नीचर की वैल्यू को हमने डाउन करना है, ओल्ड कस्टमर और ये सब बातें हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट मैं पढ़ूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डी के आने पर डी कैपिटल लेकर आता है 14,700 और गुडविल के लिए लेकर आता है 14,070 रुपी। तो ये देखिएगा डी 14,700 तो लेकर आता है कैपिटल और 14,070 रुपी लेकर आता है गुडविल का अमाउंट। तो ये देखिएगा पहली एंट्री क्या बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, पहले हम लोग क्या करेंगे,
एंट्री बनाने से पहले हम लोग चारों का न्यू रेशो निकालते हैं। आप ये देखिएगा, चारों का न्यू रेशो निकालने के लिए नंबर 1, फाइंड आउट द न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। मैंने क्या बोला, एक तो आपको न्यू रेशो निकालना है और एक आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। सपोज कर लीजिए टोटल प्रॉफिट आपका है 1। सपोज कर लीजिए टोटल प्रॉफिट आपका है 1। डी का जो शेयर है वो है 1/8। तो रिमेनिंग कितना आएगा हमारे पास, 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8 ये आएगा। अब डी 7/8 के लिए कैपिटल प्लस सॉरी रिमेनिंग आ गया 7/8, ये ए बी और सी इनमें डिवाइड होगा। 7/8 इंटू 6/14 ये ए का शेयर, 7/8 इंटू 5/14 ये बी का शेयर, 7/8 इंटू 3/14 ये सी का शेयर। 42/112, 35 डिवाइड बाय 112, 21 डिवाइड बाय 112 यानी कि 42 डिवाइड बाय 112, 35 डिवाइड बाय 112, 21 डिवाइड बाय 112 और ये 1/8। एलसीएम लेंगे 112। मैं जल्दीबाजी कुछ नहीं कर रहा हूं, बट रेशो आपका ये सेट होगा। अगर आप इसको 7 से करेंगे तो 6:5:3:2 ये वैल्यू जो है ये हमारी वैल्यू निकल करके आएगी। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, ये आप सब लोगों को क्लियर है क्या, बताइए। बताइए आपको इतना सबको क्लियर है क्या, बोलिए। किस तरह से हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी, रेशो अपना सेट करना है, ये बेटा मैंने आपको बताया। रेशो कैलकुलेट होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो। अब नंबर 1 अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये देखिएगा, डी जो है कैपिटल के नाम पर रुपए लेकर आता है 14,700 और गुडविल के नाम पर लेकर आता है इतना 28,770। ये अमाउंट आ गया। सेकेंड एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। 6:5:3 में इसको डिवाइड करेंगे। 14,070 डिवाइड बाय 14 इंटू 6, 6030, 5025, 3015। ये तो आ गई कैपिटल प्लस गुडविल की एंट्री और इसमें से जो प्रीमियम का अमाउंट था वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 3 आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। नया पार्टनर कैपिटल के पैसे लेकर आया, गुडविल के पैसे लेकर आया, हमने एंट्री बना दी, ओके रिपोर्ट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज का ये रिवैल्यूएशन किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का जो रिवैल्यूएशन किया इनके लिए अगला स्टेप में लगाता हूं रिवैल्यूएशन बनाने। यानी कि मैंने आपके स्टेप नंबर 1 पर आपको रेशो निकाल कर दिया, ये डन। स्टेप नंबर 1 के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 में मैंने गुडविल निकाल कर दी, डन। स्टेप नंबर 3 में मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर दे रहा हूं। स्टेप नंबर 3 में मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। तो किस तरह से पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ये बेटे मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट।
किस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ये मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। आप सब बच्चे देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट। सबसे पहली बात, अच्छा इसमें क्या है, एक तो फर्नीचर की वैल्यू को 2920 से डेप्रिशिएट किया, फर्नीचर की वैल्यू को डाउन किया। तो चलिए फर्नीचर 2920 से हम लोग डेप्रिशिएट कर देंगे। ओके रिपोर्ट है। फर्नीचर की वैल्यू को हमने 2920 से डेप्रिशिएट किया, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहता है, फर्नीचर के बाद ये कहता है ओल्ड कस्टमर जिसने हमें 2000 रुपए देने का प्रोमिस किया है, इससे हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे। वापिस से अगर हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, 2000 रुपए डेटर्स ने देने का प्रोमिस किया, इससे हमारे डेटर्स की वैल्यू वापिस से इंक्रीज हो जाएगी। अब ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर क्या? बताइए। डेटर्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इतना काम करने के बाद फिर हमारे पास क्या है, पॉइंट पढ़िए। ये कहता है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का हमें प्रोविजन बनाना है 1320 रुपए का। बेटे आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का प्रोविजन बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320 इसका बिल बनाना है। ये हमने आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का प्रोविजन अगर बनाएंगे तो वो हमारा रिवैल्यूएशन में एक तरह का लॉस होगा। इसके अलावा ये कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को एप्रिशिएट करके 56,910 करना है, जबकि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 45,150 थी। तो अगर मैं बात करूं तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 56,910 माइनस 45,150 अगर करते हैं 11,760 रुपए का हमारी लैंड एंड बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन करने पर हमें फायदा होता है। तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,760 रुपए का हमें फायदा होता है। इतना काम करने के बाद क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल अगर आप माइनस करेंगे तो यहां से टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा ए, बी और सी में। ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। 2000 प्लस 11,760 ये वैल्यू आएगी 13,760। डेबिट में 2920 1320 माइनस करेंगे 13,760 9520 ये वैल्यू आ जाएगी 9520। और पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है 653, 6:5:3 ये आ जाएगा 9520 डिवाइड बाय 14 इंटू 6 4080 3400 और 2040 ये आपका तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? इतना काम करने के बाद ये सब आ गया। अब मेरे पास पार्टनर्स का रेशियो आ गया, मेरे पास गुडविल की एंट्री आ गई, मेरे पास रिवैल्यूएशन आ गया। अच्छा एक बात देखना, इनकी ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर देखी मैंने, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड बैलेंस शीट वाली जो गुडविल है उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। 5250 ये जो गुडविल है इसको मैं राइट ऑफ करूंगा, एंट्री बना दूंगा ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट 5250 अगर आप राइट ऑफ करेंगे 653 के रेशियो में तो 5250 डिवाइड बाय 14 इंटू 6 वैल्यू आएगी 2250, वैल्यू आएगी 1875 और वैल्यू आएगी 1125। ये वैल्यू हमारी जो है गुडविल का जो अमाउंट है वो हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दीजिए, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है? तो ये मैंने आपको बनवा के दे दिया, रेशियो को लेकर के हमारा काम हो गया, गुडविल को लेकर के हमारा काम हो गया, रिवैल्यूएशन को लेकर के
हमारा काम हो गया। अगला स्टेप क्या होगा बेटे, रिजर्व्स को लेकर। आप चेक करिए, हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व का अमाउंट कितना है, 10,500। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 10,500 का जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है, ये आप डिवाइड कर देंगे टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। जनरल रिजर्व का अमाउंट 10,500 अब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4,500, 3,750, 2,250, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये अमाउंट जो है ये आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें, ये 3 पार्टनर हैं, डी को हमने एडमिशन दिया, डी के आने के बाद ये अमाउंट, एक तो कैपिटल प्लस गुडविल है, प्रीमियम का अमाउंट है, रिवैल्यूएशन का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया, रिजर्व का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखिएगा, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये सब पॉइंट आने के बाद, ये जितने भी बातें थी ये सब पॉइंट आ गए, फर्नीचर आ गया, ये सब पॉइंट हमारे जो है एडजस्टमेंट के आ गए। अब इन सब एडजस्टमेंट्स को करने के बाद इन्होंने बोला कि भाई आफ्टर द मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल अकाउंट। डी की कैपिटल को बेस बना करके हमें इनको रीएडजस्ट करना है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे बेटे, डी को बेस बनाकर अगर रीएडजस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर चलते हैं। ये सब एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर चलते हैं। अगर ये सारी एंट्रीज मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेकर चलूं तो ये देखिएगा किस तरह से हमें इसको ट्रीट करना होगा। जितने आपके पार्टनर्स उतने कॉलम आप लगा लीजिए, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी, ये आ गए। इधर से हमारे पास ये आ गए, ए, बी, सी और डी। ठीक है जी। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले बैलेंस बीडी। अगर हम लोग बात करें, ए का बैलेंस इतना, बी का इतना और सी का इतना, 35,400 ए का बैलेंस है, 29,850 बी का बैलेंस है, 14,550 सी का बैलेंस है और डी का जो बैलेंस है ये बेस है। इतना काम करने के बाद अगर हम लोग बात करें, ये देखिए बेटा, इन सब पॉइंट्स को मैं डील करता हूं। ये सारी बातें आने के बाद ये तो आ गए कैपिटल के बैलेंस। यहां से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट 14,700, ये कैपिटल का अमाउंट आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल बाय कैश अकाउंट डी कैपिटल के नाम पर मेरे पास आ गया 14,700। फिर हमने बनाया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एबीसी, तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ए में आएगा इतना, बी में आएगा इतना, सी में आएगा इतना और डी में कुछ भी नहीं आएगा। इतना काम करने के बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आ गई। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट का पार्टनर्स में जब मैं डिवाइड करूंगा 4080, ये देखिएगा बाय
रिवैल्यूएशन अकाउंट 4080, 3400 और 2040, ये वैल्यू आ गई। ये अमाउंट आपने पार्टनर्स में डिवाइड कर। एबीसी अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एबीसी टू गुडविल करेंगे तो टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट 2250, 1875, 1125, ये वैल्यू आ गई। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 4500, 3750, 2250 और ये आ गया। मैंने ये सब रिजर्व की एंट्री कर दी, रिवैल्यूएशन की सब एंट्रीज कर दी। यहां से हम लोग बैलेंस सीडी जो है वो निकाल लें। बैलेंस सीडी की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। पार्टनर्स का जो बैलेंस सीडी है ये आप इसमें कैलकुलेट कर दीजिए। अगर आप बैलेंस सीडी निकालेंगे 35400 प्लस 6030, 4080 और 4500, ये वैल्यू आ गई 50,010 रुपी माइनस 2250, 47760, 29850, 5025, 3400, 3750, 42,025 माइनस 1875, 40,150, ये वैल्यू आ गई। 14550, 3015, 2040 और 2250, 21855 माइनस 1125, 20,730, ये वैल्यू आ गई। और डी का जो बैलेंस है वो ये आ गया। इस तरह से हम लोग निकालें। अब ये सब करने के बाद यहां से बाय बैलेंस बीडी 47,760, 40,150, 20,760, 14,700। इतना काम करने के बाद अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जो नया पार्टनर डी है वो 1/8 शेयर के लिए आता है और नया पार्टनर 1/8 के लिए आता है, तो वो 14,700 ये अमाउंट लेकर आता है। अब डी अगर 1/8 के लिए 14,700 लेकर आता है तो 1 शेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 14,700 इंटू 8/1। 14,700 इंटू 8 करेंगे तो ये टोटल वैल्यू 1,17,600 रुपए, ये वैल्यू आ गई। 1,17,600 ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, आप मेरी बात को समझिएगा। ये जो टोटल कैपिटल है ये ए, बी, सी और डी इन चारों के न्यू रेशियो में डिवाइड करें। अब ये देखिएगा चारों का न्यू रेशियो क्या होगा। ये हमने सबसे पहले निकाला था 6532, ये वैल्यू आएगी 6532, 6532, 6/16, 5/16, 3/16 और 2/16। तो ए का जो वैल्यू है 1,17,600 इंटू 6/16, बी का 1,17,600 इंटू 5/16, सी का 1,17,600 इंटू 3/16 और डी का इंटू 2/16, ये वैल्यू आएगी। अगर हम लोग वैल्यू निकालें 1,17,600 डिवाइड बाय 16 इंटू 6, तो ए की वैल्यू बनती है इतनी।
बी की वैल्यू बनती है इतनी, सी की वैल्यू बनती है इतनी, और डी की वैल्यू बनती है इतनी। इतनी इतनी कैपिटल चारों की होनी चाहिए। अब जिसकी कैपिटल कम होगी उससे तो हम कॉल कर लेंगे, और जिसकी कैपिटल ज्यादा होगी उसको हम पे कर देंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, ये चारों पार्टनर्स की कैपिटल है। यहां मैं क्या कर देता हूं, यहां मैं टू बैलेंस सी डी, इसकी होनी चाहिए 44,100, इसकी होनी चाहिए 36,750, इसकी होनी चाहिए 22,050, और डी की होनी चाहिए 14,700। ये चारों की कैपिटल होनी चाहिए। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब जिसकी कैपिटल कम होगी उससे तो मैं कॉल कर रहा हूं, और जिसकी कैपिटल ज्यादा होगी उसको मैं पे कर रहा हूं। ये देखिएगा, जिसकी कैपिटल ज्यादा है, टू कैश अकाउंट, ये मैंने पैसा दे दिया इसमें, 47,760 थी माइनस 44,100, 3660, ये पेमेंट होगी। 40,150 माइनस 36,750, इसको टू कैश, ये हमने पेमेंट दे दिया। 20,730 और होनी चाहिए 22, होनी चाहिए 2250, है इसकी कम, तो बाय कैश अकाउंट आप इससे 1,320 रुपए कॉल कर लो, और डी को तो मैंने बेस ही बनाया था। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? बेटा इतना काम करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इनकी जो है मैं बैलेंस शीट बनाकर चलने वाला हूं। अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो बैलेंस शीट बनाने के दौरान हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये मेरे पास है बैलेंस शीट। तो मेरे को सबसे पहले तो रिवाइज्ड कैपिटल ही लिखनी होती है। आप देखिएगा, बैलेंस शीट में रिवाइज्ड कैपिटल ये आ गई पार्टनर्स की। बैलेंस शीट में बनाते टाइम ए, बी, सी और डी, ए की रिवाइज कैपिटल 44,100, बी की 36,750, सी की 22,050 और डी की 14,700। ये अमाउंट आ गई, 44,100, 36,750, 22,050, 14,700। ये वैल्यू आ गई 1,17,600। इतना काम करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो आ गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे रिवाइज्ड कैश एट बैंक। कैश एट बैंक रिवाइज होकर के क्या आएगा, आप अगर देखेंगे तो कैश एट बैंक हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में कितना था, 1890 कैश है, सॉरी बैंक नहीं है, कैश बैलेंस ही है, एंट्रीज भी कैश में करी। नया पार्टनर कैपिटल के नाम पर इतने पैसे लाया था, नया पार्टनर गुडविल के नाम पर इतने पैसे लाया था। उसके बाद हमने कैपिटल एडजस्टमेंट में ए से 1,320 रुपए हमने कॉल किए थे, बी और सी से, सॉरी बी सी से कॉल किए थे, ए और बी को 3660, 3,660 रुपए और 3,400 रुपए, ये हमने उनको पेमेंट कर दिया। ये सब अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आएगी 1890, 14,700, 1470, 1320 माइनस 3,660 माइनस 3,400, कुल मिलाकर 24,920। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सब बच्चे मेरे को ये बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? ये हमने बना दिया नंबर 2 स्टेप, रिवाइज्ड कैश है। नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा रिवाइज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटे रिवाइज्ड एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए हम लोग क्या करेंगे,
आपको बैलेंस शीट गिवन है और अब मैं बताऊंगा कि आपने किन किन फैक्टर्स का रिवैल्यूएशन किया। उन्हीं सब का रिवैल्यूएशन के बाद रिवाइज्ड वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में जानी चाहिए। अब आप ये देखिएगा, फर्नीचर को आपने 2920 से डाउन किया, तो चलिए फर्नीचर की वैल्यू 2920 आपने डाउन कर दी, कोई बात नहीं। फर्नीचर आपकी बैलेंस शीट में था 7350 का, 2920 आपने डाउन कर दिया, 7350 माइनस 2920 4430 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अपन ने और किसकी वैल्यू को डाउन किया। ये देखिए आप, इन्होंने आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320 रुपए बनाया। चलिए आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320 रुपए इसमें आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320 रुपए ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये कहता है जी आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के बाद ये देखिए रिवैल्यूएशन में ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया। डेटर्स में 2000 रुपए वापिस से इंक्रीज होंगे। डेटर आपके 26460 के हैं, 26460 हैं। डेटर 26460 हैं, 2000 के बढ़ेंगे, ये 28460 ये बनेगा। इसके बाद डेटर्स के बाद हमारे पास क्या है पॉइंट, डेटर्स के बाद फिर इसने बोला रिवैल्यूएशन में ही, ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 11,760 से आपने इंक्रीज कर दी। लैंड एंड बिल्डिंग की इन्होंने रिवैल्यूएशन करके 56,910 की थी। ये लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने रिवाइज कर। लैंड एंड बिल्डिंग रिवाइज होने के बाद जो पॉइंट थे रिवैल्यूएशन के वो सब हो गए। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब इतना वर्किंग करने के बाद अगर मैं देखूं रिवाइज्ड कैपिटल, रिवाइज्ड कैश, रिवाइज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब जो रिमेनिंग एसेट बच गई, कैश एट बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स भी हो गया। स्टॉक और डेटर दोनों हो गए ना। अगर हम लोग देखें स्टॉक भी नहीं, स्टॉक नहीं हुआ, डेटर्स हो गए थे। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 29,400, स्टॉक की वैल्यू 29,400 ये वैल्यू आ। फर्नीचर था हो गया, लैंड बिल्डिंग था हो गया, गुडविल था हो गया। इधर से क्रेडिटर 18,900, क्रेडिटर 18,900 ये हो गया। बिल्स पेबल 6,300, बिल्स पेबल 6,300 ये आ गया। जनरल रिजर्व आपका हो गया और कैपिटल का बैलेंस आपका हो गया। इतना काम करने के बाद अगर हम लोग चेक करते हैं इतना काम, तो आप ये देखिएगा हम लोग यहां बात करेंगे 1,17,600 प्लस 1320 प्लस 18,900 प्लस 6,300, 144,120 और 24,920, 4,430, 28,460, 56,910, 29,400, 144,120 ये वैल्यू आ। आप मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है। इस तरह से हमें बेटे ये जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल करना होता है। और मैंने आप लोगों को जो बताया क्वेश्चन को किस तरह से आपको एडमिशन और पार्टनर के टाइम पर हमें डील करना है वो मैंने आपको बता दिया। 83 क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया, तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहो बढ़िया लेवल पर अनअकैडमी पर। मैं आपके लिए वेरियस टॉपिक्स लेकर आऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलती है अपने सीए फाउंडेशन के सिलेबस की तैयारी करने। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, बाय।